यद्भद्रं तन्न आशुभा। ओम। सत्याग्रह प्रकाश स्वाध्याय कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। द्वितीय समोल्लास हमारा चल रहा था, जिसके अंदर ऋषि ने शिक्षा विषय को लिखा, अर्थात संतान की उत्पत्ति और माता पिता के द्वारा संतानों को कौन कौन सी और किस प्रकार की शिक्षा की जाए। तो यहाँ पर पीछे जो चर्चा थी कि वर्णोच्चारण आदि की शिक्षा, बोलना चालना और सभी लोगों के साथ व्यवहार, अर्थात माता पिता, कुटुंब संबंधी या राजा, न्यायाधीश, अन्य व्यक्तियों के साथ, सबके साथ बच्चे का व्यवहार किस प्रकार का हो। और उसके बाद एक बड़ी विशेष बात ऋषि ने लिखी कि संतानों को इस शिक्षा के साथ साथ उन सब मिथ्याचार और मिथ्या बातों को भी बता दिया जाए जो उनके लिए हानिकारक हैं। और विशेषकर ऋषि ने चर्चा उसकी की थी कि भूत प्रेत आदि और जो संसार के अंदर आज के समय में ये गंडा तावीज, जन्म पत्र और अनेक प्रकार के बाबाओं का ये सारा चलता है, इस सब को पहले से ही बच्चों को बता दिया जाना चाहिए। उसके बाद ऋषि ने आगे लिखा था किन दुराचरणों को अपने अंदर नहीं धारण करना, उसकी चर्चा यहाँ पर ऋषि ने की थी। अब वहीं पर कुछ और थोड़ा सा ऋषि ने लिखा है। एक तैत्तिरीय उपनिषद की हम चर्चा कर रहे थे, उसका ऋषि ने यहाँ पर लिखा है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्रयोपासनादि नोइत्राणि। कहते हैं इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने संतानों और शिष्यों को सदा सत्य का उपदेश करें। अर्थात और ये उपदेश के साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल उपदेश कर दिया और बच्चे सीख जाएं, अर्थात हम भी उनके सामने आचरण सत्य का ही करें, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से अनुकरणीय होते हैं, अनुकरण करते हैं। जैसा परिवार में चलता है उसी प्रकार का बच्चे सीखते हैं। तो सत्य का उपदेश करें। और एक बात जो कल मैं चर्चा कर रहा था, एक पंक्ति और लिखी, महत्वपूर्ण है, और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्म युक्त कर्म है उनको ग्रहण करो, और जो जो दुष्ट कर्म है उनका त्याग कर दिया करो। क्योंकि देखो, माता पिता आचार्य भी मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई दुर्गुण, कोई दुर्व्यसन उनके अंदर आ गया और जो अभी तक दूर नहीं हुआ, तो उसके लिए भी साथ साथ बच्चों को बता दें कि आपको आचार्य या माता पिता या किसी भी अन्य व्यक्ति के अंदर कोई दुर्गुण देखें तो उस पर ध्यान ना दें, अर्थात उनका त्याग करें और गुणों को ग्रहण करें। ऐसी शिक्षा माता पिता बचपन में ही उनको दे दें, और जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें, अर्थात बच्चों को वो सारी सत्य बातें सिखा दी जानी चाहिए। कहते किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास ना करें, जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता आचार्य आज्ञा देवे। अब यहाँ पर एक शब्द और लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहते जिस जिस उत्तम कर्म के लिए, अर्थात माता पिता और आचार्य भी अगर किसी कारण से किसी भी निकृष्ट कर्म का या किसी भी दुष्ट कर्म के लिए कार्य करने के लिए आदेश करें, तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह ना करे, अर्थात मना कर दे। सामान्यतः हम क्या चर्चा करते हैं कि माता पिता आचार्य का कहना मानना चाहिए, अर्थात जो वो कहें मानना चाहिए, परंतु सिद्धांत क्या है, केवल उत्तम कर्मों को मानना चाहिए। अर्थात अगर कोई निकृष्ट कर्म के लिए माता पिता या आचार्य आज्ञा दें तो उसके लिए इसीलिए लिखा है, जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता आचार्य आज्ञा देवे उसका यथेष्ट पालन करो। जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र या वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनको पुनः अर्थ करा के उनका अर्थ भी बच्चों को समझा दें। इसलिए कि जो जो आचरण करने के लिए माता पिता बताएं
उन उनका प्रमाण भी शास्त्रों को साथ साथ बता दें और उनके श्लोक आदि भी सिखा दें। उसी के लिए कराए कि पुनः उनका अर्थ फिर विद्यार्थियों को विदित कराएं। ये किसके लिए है? ये माता पिता ने सिखा दिया अब आचार्यों के लिए कि पुनः उनको जो घर से सीख कर आए हैं पुनः उनका दोबारा सिखा दें और उनके अर्थ भी विदित कराएं। और कहते हैं जैसे प्रथम समोल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। सबसे पहले क्या सिखाना है? कहते परमेश्वर की उपासना सिखानी है। जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन साधन और व्यवहार करें करावें। जितनी शुदा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य मांस आदि के सेवन से अलग रहें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें कि क्योंकि जल जंतु व अन्य किसी पदार्थ से दुख और जो तैरना ना जानते हो तो डूब ही जा सकता है। और उसके साथ लिखा है ना विज्ञाते जलाशय, यह मनु का वचन है। अपनी बात लिखी, ये सब आचरण के कार्य हैं। अर्थात किसी नदी नाले जोड़ तालाब आदि के अंदर भी बच्चों को नहाने आदि के लिए नहीं जाना चाहिए। और लिखा है साथ में गंभीर जल में प्रवेश ना करना, अर्थात जहाँ जल ज़्यादा हो या अज्ञात हो कि पता ही नहीं कि जल कितना है उसके लिए मना किया है। हम सामान्य अपने आसपास गांव आदि में देखते हैं कि अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं इस कारण से हो जाती है। और फिर कहते हैं अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नान आदि ना करे। तो ये सारे का सारा क्या है? बच्चों के आचरण की शिक्षा ऋषि ने यहाँ पर दी है। मनु महाराज का एक श्लोक और दिया है मनुस्मृति का। कहते हैं दृष्टिपूतम नयसेत पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। नीचे दृष्टि वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र करके वचन बोले और मन से विचार के आचरण करे। अर्थात चलने के लिए नीचे देखकर कोई ऐसा ना हो कि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए, और जल छान कर पिए अर्थात जल में कोई अशुद्धि ना रहे, और सत्य से पवित्र करके अर्थात जो भी वचन बोले सत्य बोले। और ऊपर दिया था कि बोलने में क्या लिखा है? कहते हैं न्यून और अधिक ना बोले। और आगे लिखते हैं मन से विचार के आचरण करें। आचरण कैसा हो? कहते पहले विचार करें ये आचरण उत्तम है या नहीं, उसको ही करना, और जो उत्तम ना हो उसको ना करना। और आगे यहाँ पर लिखते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कहते यह किसी कवि का वचन है। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं। पूर्ण शब्द यहाँ पर लिखा है, अर्थात थोड़े वैरी भी नहीं, पूर्ण वैरी हैं। कौन से? कहते जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति ना कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता पिता का कर्तव्य कर्म परम धर्म और कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या धर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। अर्थात माता पिता का कर्तव्य यहाँ पर बताया है। तो कहते हैं कि माता पिता कौन वैरी हैं? क्योंकि उनके द्वारा यदि विद्या शिक्षा आदि ना की जाए तो आगे बच्चों का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उनको विद्या की प्राप्ति अति आवश्यक है। क्योंकि अगला समूलात क्या है? विद्या की प्राप्ति के बारे में ही है। तो कहते हैं कि यही माता पिता का कर्तव्य कर्म, अर्थात उनके जीवन में सबसे ज़्यादा जो उत्तम कर्म है उनका कर्तव्य कर्म है। और कर्तव्य कर्म भी लिखा है और परम धर्म भी लिखा है। और तीसरा लिखा है कीर्ति का काम, अर्थात जो माता पिता अपनी संतानों को शिक्षा दीक्षा अर्थात विद्या की प्राप्ति कराते हैं वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, अपने धर्म को पूरा करते हैं और उनकी कीर्ति भी बढ़ती है। अगर किसी की संतान
उत्तम शिक्षा को प्राप्त कर उत्तम पदों पर सुशोभित होती है, तो उससे माता पिता का भी समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। तो कहते हैं कि सबसे उत्तम कार्य क्या है, उसके लिए फिर कहा अपने संतानों को तन मन धन से, अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ करके, उसके अंदर तन मन धन लगाकर, केवल एक चीज नहीं लिखी यहाँ पर, विद्या लिखा है और धर्म लिखा है, अर्थात विद्या की भी प्राप्ति कराएं, धर्म का आचरण सिखाएं, सभ्यता अर्थात उत्तम आचरण। तो विद्या की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, सभ्यता अर्थात उत्तम आचरण और उत्तम शिक्षा युक्त करना, इन चारों कार्यों को बच्चों के लिए अवश्य कराएं, अर्थात तन मन धन बच्चों की उत्तमता के लिए एक गृहस्थी को लगाना चाहिए। ऋषि लिखते हैं, यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। तो ये बाल शिक्षा लिखी, अर्थात घर पर जितनी भी शिक्षा एक माता पिता के द्वारा की जानी चाहिए उसका वर्णन ऋषि ने किया है। आगे यहाँ पर तीसरा समोल्लास, ये गुरुकुल के पठन पाठन की व्यवस्था यहाँ पर ऋषि देंगे। ये दूसरा समोल्लास बड़ा छोटा समोल्लास है परंतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव बच्चे पर पड़ता है माता की शिक्षा का पड़ता है। अगर उसके द्वारा आचरण और शिक्षा ना सिखाई जाए तो बच्चे को आगे विद्या आदि की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है। तो यहाँ पर ऋषि लिखते हैं, इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषय द्वितीय समोल्लासा संपूर्ण। द्वितीय समोल्लास हमारा यहाँ पर संपूर्ण होता है। किसी का इसके अंदर कोई प्रश्न हो, कोई अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है, अन्यथा आज हम तीसरे समोल्लास का आरंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो जिसमें? आचार्य जी पढ़ा था ना निघंटू, हाँ जी, इसका एक बार अर्थ बताइए। देखो दो ग्रंथ हैं जी, निघंटू और निरुक्त। ये बार बार आएंगे, तीसरे समोल्लास में भी इनके बारे में दिया है। तो निघंटू क्या है? शब्दकोश है, संस्कृत की डिक्शनरी है, उसका नाम है निघंटू। और निरुक्त भी शब्दकोश है परंतु ठीक। उसके अंदर वेद के शब्दों का अर्थ है, दोनों में फर्क है। निघंटू जी। में डिक्शनरी है संस्कृत के शब्दों की, और निरुक्त में वेद में जो शब्द हैं उनका अर्थ है, क्योंकि वेद में जो शब्द हैं उनके अन्य अर्थ भी निकलते हैं। तो वहां पर क्या अर्थ लेना वो निरुक्त से पता लगता है, और निघंटू में संस्कृत की डिक्शनरी है, संस्कृत के शब्दों के वहां पर अर्थ दिए गए हैं। और ये भी हमारे पठन पाठन का एक भाग है। उसी में फिर ठीक है। उसी में एक व्याकरण भी आती है, अष्टाध्यायी आती है, शिक्षा वर्ण उच्चारण की शिक्षा आती है। तो ये दो ग्रंथ हैं हमारे, जो दोनों की दोनों डिक्शनरियां हैं। ठीक है जी, और कोई किसी का प्रश्न हो जी? जो आप बता रहे हैं आर्य जी, ये डिक्शनरी है संस्कृत, तो संस्कृत पढ़ने में इनमें मदद मिलेगी इनसे? हाँ जी हाँ जी, देखो संस्कृत के शब्दों का अर्थ कहाँ ढूंढेंगे? कोई शब्द अगर संस्कृत का आता है उसका अर्थ कहाँ रहेगा? जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर तो धातु और उसका धातु का अर्थ है, और उस धातु से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों के क्या अर्थ रहेंगे वो फिर निघंटु और निरुक्त में मिलेंगे। निरुक्त में वेद के शब्दों के अर्थ हैं, उनके अलग से अर्थ निकाले जाते हैं, तब वेद के अर्थ होते हैं। तो ये दोनों डिक्शनरी। प्रारंभिक कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में जो शब्द आते हैं वो धातु का यानी व्याकरण संबंधी ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी, देखो संस्कृत के जो शब्द, हाँ उसमें है जी, संस्कृत के अंदर जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में कहीं ना कोई धातु से बना हुआ होता है, उस धातु का एक अर्थ है। अतः अध्ययन अध्यापन विधि व्याख्या क्षमा, ये तीसरा समोल्लास है। इसके अंदर जो विषय लिया गया है वो अध्ययन और अध्यापन, अर्थात कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ाएं, दोनों विषय इसमें रहेंगे। अर्थात आचार्यों के भी कर्तव्य और विद्यार्थी कैसे पढ़ें, विस्तृत समूलात है। और इसके अंदर बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत ऋषि ने यहाँ पर दिए हैं। उन सिद्धांतों को केवल ये नहीं कि विद्यार्थी ही जाने,
हम सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वो सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों पर अन्य सिद्धांत आधारित हैं। तो लिखते हैं, अब तीसरे समोल्लास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं। पढ़ने का प्रकार अर्थात पढ़ने की विधि क्या है, किस प्रकार से पठन पाठन अर्थात कैसे पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ा जाए, उसकी चर्चा इसमें है। लिखते हैं, संतानों को उत्तम विद्या, शब्द यहाँ पर उत्तम प्रयोग किया है, उत्तम विद्या शिक्षा गुण कर्म स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। इस पंक्ति के अंदर इसको समझेंगे। सबसे पहला तो लिखा है कि उत्तम प्रकार की विद्या, जितनी भी विद्याएं संसार में हैं अधिक से अधिक विद्याओं को सीखने का प्रयास करना, और वो भी उत्तम प्रकार की। और उसी तरह शिक्षा, शिक्षा कहते हैं जो आचरण की बातें सीखी जाती हैं। द्वितीय समोल्लास में जितने भी चर्चा हुई है वो सब आचरण की है, उसी को शिक्षा कहते हैं। तो अर्थात विद्या भी सीखी जाए और आचरण भी सीखा जाए, ये भी आचार्य कुल में भी इसको सीखना है। आजकल स्कूलों में क्या करते हैं, केवल विद्या सिखाई जाती है, आचरण नहीं सिखाया जाता। अर्थात जितनी भी विद्याएं सिखाई जाती हैं उन विद्या को सीखने के बाद एक व्यक्ति जब वहां से निकलता है तो उसको ये नहीं बताया जाता कि इसका प्रयोग कैसे करना है। अर्थात एक डॉक्टर की विद्या कर सीख के निकल गया, अब उसे मरीजों की भलाई के लिए काम करना है या अन्य प्रकार से दोषपूर्ण युक्त काम करके पैसा कमाना है, कि मरीज बीमार भी नहीं है तो उसको दवाई देनी है, या किडनी आदि की आजकल बहुत कुछ ऐसे सुनने में आता है। जबकि ऐसे डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, परंतु फिर भी आजकल, और केवल डॉक्टरों का नहीं, किसी भी व्यवसाय में देखें हर जगह क्या है, आचरण दोषपूर्ण है। विद्या उनके पास है परंतु आचरण ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं उत्तम विद्या शिक्षा और उसके बाद गुण कर्म और स्वभाव, ये भी उत्तम प्रकार के सीखने और सिखाने दोनों। दूध नहीं पी रहा। अच्छे गुण कर्म और स्वभाव, इन सबको क्या कहा है, आभूषण कहा है। ये एक व्यक्ति के जीवन के आभूषण हैं, ना कि ये सोना चांदी हीरे जवाहरात को धारण करना। अर्थात एक व्यक्ति मनुष्य को इन सब आभूषणों से अलंकृत होना चाहिए। तो कहते हैं इन आभूषणों को धारण कराना किसका कर्तव्य है, यहाँ पर विशेष देखें, माता पिता आचार्य और संबंधियों का। इन तीनों को तो हम जानते हैं कि भाई माता पिता आचार्य संबंधी किस लिए लिखा है यहाँ पर, अगर कहीं पर किसी भी माता पिता में कहीं पर दिक्कत है या माता पिता नहीं है तो संबंधियों का कर्तव्य बनता है कि जो संतान है उसको विद्या युक्त करें। अर्थात कोई भी व्यक्ति, अर्थात कोई भी बच्चा, कोई भी संतान पूरे विश्व के अंदर या देश के अंदर अशिक्षित ना रह जाए, क्योंकि अगर एक बच्चा भी अशिक्षित रह गया तो वह बच्चा क्या होगा, अन्यों के लिए हानि का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि धारण कराना माता पिता आचार्य और संबंधियों का, और एक शब्द और प्रयोग किया, मुख्य कर्म। कर्म नहीं लिखा, मुख्य कर्म है। अर्थात जिसके संपर्क में जो बच्चे हैं उन सबको शिक्षा दीक्षा तो मिलनी ही चाहिए, अति आवश्यक है। और फिर लिखते हैं सोने चांदी माणिक मोती मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों को धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। आत्मा सुभूषित कब किससे होता है, आत्मा सुभूषित होता है ज्ञान से, और ज्ञान मिलेगा विद्या और शिक्षा से। तो कहते हैं कि ये शरीर का आभूषण तो ठीक है, इनके लिए कहीं पर मना नहीं, परंतु विद्यार्थी जीवन के लिए सीधा सीधा आदेश है कि ये अलंकार आदि धारण ब्रह्मचारियों को नहीं कराने। उनको क्या कराना है, शिक्षा दीक्षा विद्या शिक्षा गुण, अच्छे गुण कर्म स्वभाव आदि इनका धारण कराना। और आगे लिखते क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान विषय शक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। क्योंकि बच्चे अगर इन चीजों को धारण करेंगे, उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, चोर आदि का उन पर नजर रहेगी, और साथ में ऋषि ने लिखा भय भी बना रहता है
क्योंकि ये दुष्ट लोग उन आभूषणों के चक्कर में उनको मार भी देते हैं या चोरी आदि कर लेते हैं। तो कहते हैं संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालिकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। अनेक प्रकार की घटनाएं उसके लिए ऋषि ने लिखा है कि ऐसा भी संभव है और आज भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि सभी संतानों को उत्तम शिक्षा, विद्या, गुण, कर्म, स्वभाव आदि का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया है, कहते हैं विद्या विलास मनसो धृति शील शिक्षा सत्यव्रतः रहित मान मलापहारः संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारः। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी है। कहते हैं जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, तो ये सबके लिए लिखा है, केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, जबकि ये समूलास ब्रह्मचारियों से और आचार्यों से संबंधित है, परंतु यहाँ पर ये श्लोक सबके लिए है कि जिन पुरुषों का मन, अर्थात व्यक्ति जिनकी हमेशा इच्छा बनी रहती है कि मैं विद्या को प्राप्त करूं, विद्या के विलास में तत्पर रहता है, हमेशा विद्या प्राप्त करने के लिए जब भी समय मिलता है पुरुषार्थ करते हैं। और उसके बाद कहते हैं सुंदर शील स्वभाव युक्त, अर्थात उत्तम आचरण, विद्या भी और आचरण भी। बार बार हर जगह ऋषि ने लिखा है, जहाँ विद्या का प्रयोग किया वहाँ शिक्षा का भी किया है। सुंदर शील स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त, और उसके बाद जितने भी धर्म युक्त कर्म हैं उसी के लिए लिखा है सत्य भाषण आदि, अर्थात जितने धर्म युक्त कर्म हैं जो एक व्यक्ति के कर्तव्य हैं उनको करना, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, तो ये अभिमान के लिए लिखा है कि ये जो गुण धारण करते हैं अर्थात जो ज्ञान धारण करते हैं उसमें भी अभिमान आता है। कहते हैं उस अभिमान से रहित होकर, अब ये तो किया है ज्ञान प्राप्ति के लिए, आगे कर्तव्य कर्म वहाँ पर बताए हैं कि अन्य की मलिनता के नाशक, अर्थात खुद भी पवित्र रहें और अन्यों को भी पवित्र रखें, अर्थात ज्ञान प्राप्ति करके और अन्य तरीकों से सबके लिए कहा है अन्य की मलिनता के नाशक, क्योंकि ऊपर लिखा है आत्मा का आभूषण क्या है, ये विद्या शिक्षा और उत्तम आचरण। तो स्वयं भी आत्मा की शुद्धि और अन्यों की भी शुद्धि, अर्थात केवल मैं ही प्राप्त करके उत्तम व्यक्ति बन के और कह दे मेरे को औरों से कोई मतलब नहीं, कहते नहीं, दूसरों के अन्य की मलिनता के नाशक। और फिर लिखा है सत्य उपदेश, अर्थात जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उन सब सत्य विद्याओं का उपदेश अन्यों को भी करें। और फिर लिखते हैं विद्या दान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित, अर्थात जितना भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है तो अन्य संसार के जो लोग उस ज्ञान से रहित हैं उनको दूर करने का, उनके अज्ञान को दूर करने का प्रयास जो लोग करते हैं, वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं, अर्थात वेद के अंदर जो कार्य करने का आदेश दिया गया है उन कार्यों को करते हुए अन्यों का उपकार करते हैं। सीधा सीधा परोपकार, अपना भी भला और औरों का भी भला, केवल अपना अपना भला नहीं। मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अन्यों के लिए मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, परंतु यहाँ पर लिखा है कि अपना भी ज्ञान प्राप्त करना, आचरण उत्तम बनाना, विद्या युक्त होना, अन्यों को भी करना। तो कहते हैं वे नर नारी धन्य हैं, अर्थात उनका ये मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है, वे लोग पुण्य कमा ले जाते हैं, आगे का उत्तम जन्म प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, स्वयं भी विद्या की प्राप्ति करें और अन्यों को भी कराते ले जाएं। जितना जितना जिस व्यक्ति में सामर्थ्य है, चाहे स्वयं उनको शिक्षित करें या दूसरों को शिक्षित कराने का प्रयास करें। अगर खुद का ज्ञान कम है तो ऐसी व्यवस्था करें कि वो व्यक्ति अन्यों से शिक्षा प्राप्त कर पाए, अन्यों से विद्या प्राप्त कर पाए। परंतु संसार में विद्या का दान सबसे बड़ा दान माना गया है और उसके लिए स्वयं भी शिक्षित और विद्वान हो और दूसरों को भी कराने का प्रयास करें। तो उसके लिए लिखे हैं इसीलिए,
अर्थात इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विद्या और शिक्षा की प्राप्ति के लिए 8 वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवे। कहीं पर भी ऋषि ने ऐसा नहीं लिखा कि को एजुकेशन होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा नाच इसी के कारण आज समाज में क्या पूरे विश्व में देखने को मिलता है। और आजकल तो आर्य समाजों के अंदर भी स्कूल चलते हैं तो वहाँ भी को एजुकेशन का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात ऋषि की मान्यताओं को आर्य समाज के अंदर भी वहाँ पर उसके विरुद्ध कार्य किया जाता है, जबकि ऋषि ने सीधा सीधा आदेश दिया है कि लड़के लड़की लड़कों लड़कियां लड़कियों की पाठशाला में पढ़ें और लड़के लड़कों की पाठशाला में पढ़ें। आगे भी इसी के लिए आगे लिखा है और साथ में लिखा है जो अध्यापक को स्त्री हो उससे शिक्षा ना दिलावे। अर्थात जिन आचार्यों के पास अगर विद्या है परंतु आचरण ठीक नहीं तो कहते हैं फिर भी उनसे शिक्षा नहीं दिलानी चाहिए। अर्थात आचार्य कैसे हों? उत्तम आचरण वाले भी हों। केवल विद्या अगर वो विद्वान है और आचरण उनका अच्छा नहीं है तब भी उनसे विद्या ना दिलाएं। तब क्योंकि अगर उनसे विद्या दिलाई गई तो एक संतान विद्या तो प्राप्त कर लेगी परंतु वह उत्तम आचरण युक्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए सीधा लिखा है जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा ना दिलावें, किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हो, दोनों लिखा है। अगर विद्या नहीं होगी केवल धार्मिक होंगे तब भी कोई लाभ नहीं, और केवल विद्या युक्त होंगे और धार्मिक नहीं होंगे तब भी लाभ नहीं। इसलिए लिखा है जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। अर्थात जो भी आचार्य रखे जाएं वह विद्या और शिक्षा से युक्त हो, वह विद्या और धार्मिक हो। और आज की व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में कितना अच्छा आचरण वहाँ के आचार्य, प्रोफेसर या अध्यापकों का है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। आगे लिखते हैं द्विज अपने घरों में लड़कों का यज्ञोपवीत। पीछे भी ऋषि ने द्वितीय समोल्लास में लिखा था कि द्विज जब बच्चा 8 या 9 वर्ष का हो जाए तो उसको अपने घर पर उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में भेज देवे। यहाँ भी लिखा है द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें। यहाँ पर कुछ लोग संशय करते हैं कि लड़कों का तो यज्ञोपवीत लिख दिया ऋषि ने और लड़कियों के लिए लिखा यथा योग्य संस्कार। ये यथा योग्य संस्कार क्या है? ये भी यज्ञोपवीत संस्कार ही है, उसी के लिए ऋषि ने लिखा है, उसके अंदर कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये द्विजों के लिए लिखा है और जो शूद्र वर्ण से हैं उनके लिए वह अपने बच्चों को सीधा गुरुकुल में भेज दें। उनका उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार आचार्य द्वारा होता है, क्योंकि शूद्र में उनके उपनयन संस्कार करने की योग्यता नहीं होती, इसलिए वहां पर मना लिखा है। अन्यथा बच्चों में कोई भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाता। कहते हैं विद्या पढ़ने का स्थान। अभी गुरुकुल के बारे में यह व्यवस्था दी है कि गुरुकुल कैसे हो। पहले तो बता दिया आचार्य कैसे हो, अर्थात और पूर्ण विद्या युक्त और धार्मिक। अब गुरुकुल कहाँ पर हो, कैसे हो, उसकी व्यवस्था दी है। लिखा है कि विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए। जो जो व्यवस्थाएं ऋषि ने यहाँ पर लिखी हैं उनको थोड़ा सा आप स्वयं ही तुलना करते चलें कि आज की जो व्यवस्था है पढ़ने पढ़ाने की उसमें और जो ऋषियों की परंपरा रही है या भारत के अंदर जो परंपराएं रही हैं, वैदिक परंपराएं, उनमें कितना अंतर है। कहते हैं विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए, अर्थात गांव शहर से दूर। कितना दूर वो भी आगे लिखा है। और आजकल क्या है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच होता है, अर्थात जहां पर कोई किसी भी प्रकार का एकांत नहीं होता। कहते हैं वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोस एक दूसरे से होनी चाहिए।
तो एक कोस का अर्थ कितना होता है, लगभग 2 किलोमीटर, तो अर्थात 4 किलोमीटर के अंतर पर। कहते हैं जो वहां पर अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हो, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहे। अर्थात कन्याओं की पाठशाला में कोई भी पुरुष किसी भी रूप में, ना तो नौकरों के रूप में, ना अध्यापक अध्यापिकाओं के रूप में, ना किसी अन्य रूप में, कन्याओं की में सब कन्या और पुरुषों की में सब पुरुष। और फिर लिखते हैं स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी ना जाने पावे। अर्थात 5 के लिए भी मना लिखा है, अर्थात 5 से कम के, अर्थात जैसे कहीं पर कोई महिला वहां पर कार्य करती है और उसका बच्चा यदि 5 से कम है तो साथ ले जा सके, केवल इतनी अनुमति दी है। अन्यथा दोनों पाठशालाओं में दूसरे लोगों की अनुमति यहाँ पर बिल्कुल नहीं। आगे लिखते हैं जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहे तब तक स्त्री पुरुष का दर्शन, ये 8 प्रकार के यहाँ पर मैथुन लिखे हैं, उनके लिए यह मना किया है। तो पहला लिखा है स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग। इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रखें, अलग रहें। ये दोनों के लिए है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें। अर्थात अध्यापक लोग पहले तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को आदेश कर दिया और फिर उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखेंगे, कहते हैं उनके आचार्य आचार्याएं उन पर ध्यान रखें, उनको इन चीज़ों को अवगत भी करा दें और उन पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो इन 8 मैथुनों में कहीं पर गड़बड़ तो नहीं। तो उसके बाद लिखते हैं जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा के बलयुक्त होकर आनंद को नित्य बढ़ा सके। अर्थात ये 8 प्रकार की जो मैथुन लिखे हैं ये इन सब का नाश करने वाले होते हैं। तो कहते हैं कि इनसे दूर रह के उसका फल क्या रहेगा, कहते हैं उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा का बल युक्त होना। और इन सब को होने से क्या रहेगा, आनंद को नित्य बढ़ा सके, अर्थात सुख की प्राप्ति। और फिर लिखते हैं पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोस दूर ग्राम व नगर रहे। लड़के लड़कियों की पाठशाला तो 2 कोस दूर और गांव या नगर से पाठशाला 4 कोस दूर अर्थात 1 योजन। और सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन, वह राजकुमारी हो या दरिद्र की संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का समय कैसा है, ये तप का समय। यहाँ पर किसी प्रकार के सुख की आशा ना रखें कि इसमें कि कोई सुख मिलेगा, अर्थात तो तप करते हुए विद्या का अर्जन करना है। गरीब और अमीर का इसमें कोई अंतर नहीं करना, सबको बराबर का खान पान, रहन सहन और वस्त्र आदि सब एक ही प्रकार के रहेंगे। किसी भी प्रकार से किसी को भी अंतर नहीं रखा जाएगा। कहते हैं उनके माता पिता अपने संतान से और संतान अपने माता पिता से ना मिल सके और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें। अर्थात माता पिता से बच्चों का कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। कारण लिखा है क्यों नहीं रहना चाहिए, कहते हैं कि जिससे संसारी चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। क्योंकि बच्चे अगर माता पिता से संपर्क में रहेंगे तो घर गृहस्थी समाज आदि के अंदर अनेक प्रकार के लाभ हानि होंगे, या माता पिता की गरीबी अमीरी होगी, उससे बच्चों में परेशानी रहती है। और फिर लिखते हैं जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा ना कर सके और आलस्य प्रमाद और ना आलस्य प्रमाद करें। तो यहाँ पर ऋषि ने आचार्यों के बारे में, फिर गुरुकुल कैसे हो, कहाँ पर हो, उनमें नगर से दूरी कितनी, आपस में दूरी कितनी, और बच्चों के खान पान आदि किस प्रकार के गुरुकुल में रहना चाहिए उसकी ही संक्षेप व्याख्या यहाँ पर की है। और आगे एक मनुस्मृति के श्लोक का एक पद यहाँ पर दिया है, कहते हैं कन्यानाम संप्रदानम न कुमाराणाम च रक्षणम।
अर्थ किया है। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए, दोनों नियम। राज नियम अर्थात राजा की तरफ से सीधा सीधा एक नियम होना चाहिए, और उसी प्रकार जाति नियम भी, अर्थात जिस वर्ग में हम रह रहे हैं, अर्थात जिस आश्रम में जो लोग हैं उसमें भी, तो कहते हैं उनका भी ये नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में ना रख सके। अर्थात नियम पूर्वक है कि इसके अंदर किसी की इच्छा नहीं कि मेरी इच्छा है मैं बच्चों को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। आज की व्यवस्था क्या है? आज की व्यवस्था ये है, पढ़ाते हो तो ठीक, और ना पढ़ाओ तो आपसे कहने कोई नहीं आएगा कि आपने पढ़ाया क्यों नहीं। कहते मेरे बच्चे, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। परंतु बच्चों का अनपढ़ रहना या शिक्षा विद्या से रहित रहना केवल उन्हीं को हानि नहीं करता, उनके परिवार को भी करता है, समाज और राष्ट्र की भी हानि होती है। इसलिए यहाँ पर सबके लिए नियम है कि पढ़ाई से कोई भी वंचित ना रहे। इसीलिए कहा है राज नियम होना चाहिए। और कहते हैं पाठशाला में अवश्य भेजते हुए, जो ना भेजे वह दंडनीय हो। अर्थात यदि माता पिता अपने बच्चों को पाठशाला में ना भेजें तो उनको दंड दिया जाना चाहिए, और बच्चों को फिर भी भेजा जाना चाहिए। अर्थात कोई भी बच्चा घर में ना रहे। कहते प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो, दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो, माता पिता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। अब यहाँ से शिक्षा का आरंभ हुआ है, अभी विद्या का आरंभ नहीं है। जैसे बच्चों को बचपन से ही, अर्थात वहां पर कहाँ से था, जब बच्चा थोड़ा सा बोलने समझने लगे वहीं से शिक्षा का आरंभ कर दिया। और यहाँ पर अब गुरुकुल के अंदर भी लिखा है कि माता पिता भी और अध्यापक भी सबसे पहले क्या दें, शिक्षा सिखाएं। अब यहाँ पर पहले क्या बनाया जा रहा है, बच्चे को धार्मिक बनाया जा रहा है, अर्थात उसको धर्म सिखाया जा रहा है कि उसके कर्तव्य क्या है, उसके धर्म क्या है, उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले उपदेश कहाँ से शुरू किया है, कहते हैं गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र की ऋषि ने यहाँ पर विस्तृत व्याख्या की है। तो कहते हैं वह मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि उसका अर्थ करते हैं, कहते हैं इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है। तो ऋषि कहते हैं कि ये जो गायत्री मंत्र है इसका अर्थ भी बच्चों को समझा देना चाहिए। और किस प्रकार से, ऋषि ने अर्थ भी दिए हैं, कहते हैं वहीं से जान लेना। अब 3 महाव्याख्यां जो अर्थ संक्षेप से लिखते हैं, जो 3 यहाँ पर लिखे हैं, भू भुवः स्वः, 3 यहाँ पर जो शब्द हैं इनको कहते हैं महाव्याख्यां। ये 7 होती हैं जो हमारे संध्या के अंदर आती हैं। संध्या में से 3 यहाँ पर हैं। ऋषि उनका अर्थ कहते हैं, उनका अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। भूरिति ही वही प्राणः, यह प्राणयति चराचरम जगत स भू स्वयं भूश्वरः। जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। तो पहली जो यहाँ पर अक्षर भू आया है उसका अर्थ ऋषि ने लिखा है। उसके बाद कहते हैं भुवरित्यपानः, यह सर्वम दुःखमपानयति सुपाना, जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से सब जीव दुखों से छूट जाते हैं, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम भुआ है। तो भू के अर्थ में आया था सब जगत के जीवन का आधार, अर्थात पूरा जो जगत है, जड़ जगत भी और चेतन भी, इसका आधार क्या है, ईश्वर है। और दूसरा प्राण से भी प्रिय है, क्योंकि एक आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, उसका प्राण होता है। क्योंकि जब तक प्राण तब तक जीवन चलता है, अन्यथा प्राण खत्म तो जीवन खत्म। इसलिए प्राणों से भी प्रिय था, उससे भी ज्यादा प्रिय कौन है, परमात्मा और स्वयंभू जो अपने आप में सत्ता है। कहते हैं उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। ये तीनों नाम परमेश्वर के हैं। तो भू परमेश्वर का नाम, और उसके बाद
कहते हैं जो सब दुखों से रहित, तो ईश्वर सब दुखों से रहित है, और जिसके संग से सब जीव दुखों से छूट जाते हैं। अर्थात जो आत्मा ईश्वर के साथ सानिध्य करती है या साक्षात्कार करती है, कब होता है? समाधि में होता है या मोक्ष प्राप्ति में। तो ये वह अपने दुखों से छूटती है, तो किस कारण से? कहते हैं जिसके संग से, अर्थात ईश्वर का संग करने से जीव दुखों से छूट जाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भोहा। और कहते स्वरीति ही व्याना यो विविधम जगत व्यानयति व्यापनोति स व्यानः, जो नाना विध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वा है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। जो महाव्याख्यातियाँ हैं ये कहाँ से लिए हैं? ये तैत्तिरीय आरण्यक के हैं, तैत्तिरीय उपनिषद से हैं, वहीं से ये 3 अक्षर यहाँ पर दिए हैं। वेद में जो मंत्र आता है गायत्री मंत्र, वो तत्सवितुर्वरेण्यम से आता है। तो ऋषि ने यहाँ पर इन 3 महाव्याख्यातियों का अर्थ किया है। आज की कक्षा का यहीं पर विराम करते हैं, बाकी का कल रखेंगे। आपकी कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो आप स्वागत है। विश्वानिदेव मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य रखें जी। एक गुरुकुलीय अच्छा, प्रणाली का साइट था।